नमस्कार, मैं अतुल रंजन आपका स्वागत करते हैं जन स्वराज टीवी मुजफ्फरपुर में। उनको ढूंढते ढूंढते हम बिशनपुर से यहाँ पहुँचते हैं। और प्रमोद जी, आपने शुरू से ही बीजेपी माइंड के लोग हैं, बीजेपी के वोटर रहे हैं, तो आप अभी जो जन स्वराज प्रयास कर रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत सारी पार्टियां प्रयास करती है, मैं उसमें एक को मानता हूँ और ऐसा स्पेशल अभी तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। आपका अनुभव, जो आपने सैकड़ों मुखिया का सलाह दिया पिछले 20 साल में, उस अनुभव से क्या देखा आपने? जन स्वराज गाँव में आप कैसे देख रहे हैं कि कहाँ तक विचार पहुँच रहा है? मुखिया का स्तर और विधायक के स्तर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। मुखिया का चुनाव कोई भी जीत सकता है, जिताया जा सकता है। एक विधायक को जिताने के लिए इतना आसान नहीं। ठीक बात है। तो अभी जो जन स्वराज प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि दारू 1 घंटा में हम अगर सरकार बनेगा तो बंद कर देंगे, मतलब दारू बंदी को बंद कर देंगे, दारू खोल देंगे, इस पे क्या आप सोच रहे हैं? ना ये सही निर्णय, ये सही बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी के सपोर्टर होते हुए भी प्रशांत किशोर जी के सपोर्ट कर रहे हैं कि दारूबंदी बंद होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यह प्रशांत किशोर जी के विचारों से सहमत है। पुराना व्यवसाय है, पूरे विश्व में है। आप इसको एक क्षेत्र में बंद करके बहुत कुछ हासिल नहीं आज कर भी सकते। सरकार में आप बीजेपी है, तो बीजेपी के क्यों नहीं खोल रही है सरकार? होगा ऐसा, कुछ लोगों का प्लान होगा, कुछ राजनीतिक सोच होगी। आखिर जब एक राजनीतिक पार्टी कुछ करती है तो वो राजनीतिक सोच के तहत करती है। और दूसरी बात, आप प्रशांत किशोर जी पिछले 21 महीनों से पूरे बिहार भर में पैदल चल रहे हैं, टेंट तंबू में रह रहे हैं, बरसात कीचड़ में रह रहे हैं, उस चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेन मुख्य बात है विचारधारा। विचारधारा की बात कीजिए, टेंट में रह रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं, ये सब कोई बहुत मायने का चीज़ नहीं है। आपको विचारधारा, उनकी विचारधारा क्या है, यहाँ लड़ाई विचारधारा की होनी चाहिए, न कि पैदल चल रहे हैं। कोई भी आदमी उससे ज़्यादा रेंगते हुए आएगा तो क्या उसको सपोर्ट कर दिया जाए? ठीक है। तो जो विचारधारा लेकर चला है उन्होंने, गांधीवादी का विचार, देखिए सोच अच्छा है, गांधी जी के बारे नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ सोच अच्छा है। परिवारवाद नहीं होना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए। अच्छे लोगों से मतलब ईमानदार, बाद में जाके वो चोर हो जाए उसकी तो गारंटी कोई नहीं लेगा। केजरीवाल का उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। इसलिए अभी के हिसाब से अच्छे लोगों को दे, अच्छी बात है। और लड़ाई विचारधारा की होनी चाहिए। बिल्कुल विचारधारा की है, गांधी को मानकर चल रहे हैं वो। ऐसा कुछ है, गांधी जी को ये लोग हर पार्टी ढोती है। आज 75 साल 80 साल हो गए, उसी बात को हमें गांधी जी की विचारधारा, अहिंसा की विचारधारा, ये वो कोई मतलब नहीं है इसका। ये सब अप्रासंगिक चीज़ हो गया है, लेकिन हमारे राजनीतिक बेवकूफ़ हैं या लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए ढोते। जन स्वराज एक और बात कह रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। ना, ये तो गलत है। इस पे आपका क्या विचार है? ये पूरा सिद्धांत ही गलत है। आपको टैलेंट खोजना होगा, आगे बढ़ने के लिए आपको टैलेंट चाहिए, ना कि जनसंख्या। समझे? तो ये बात बता रहे हैं कि आप सुविधा दीजिए, उसमें टैलेंट उत्पन्न कीजिए, प्रयास कीजिए, वो अच्छी बात है। लेकिन आप कहेंगे ना आपसे एक, आपसे एक, आपसे यार, ये गलत है। ये मेरा अपना निजी विचार है कि ये सिद्धांत ही गलत है। तो वो ये बोल रहे हैं कि हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज से आता है, हर समाज में कोई ना कोई काबिल आदमी है। उन्होंने ये बात बता रहे हैं। ऐसे इसको कैसे देख रहे हैं? उन्होंने पूरे समाज को 5 कैटेगरी में बांटा है। बोला कि जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हर समाज के, जैसे गांधी का उस समय कांग्रेस का अधिवेशन होता था, कांग्रेस का अध्यक्ष 1 साल के लिए होता था, वैसे ही जन स्वराज का भी अध्यक्ष किसी 1 साल के लिए बनेगा और किसी एक समाज से बनेगा। समाज का कोई मतलब नहीं है, हर समाज को रोटेशन सिस्टम में देना योग्य है अयोग्य है, ये कोई बात नहीं। आप योग्य आदमी को हटा के अयोग्य आदमी को लाइएगा, इसका मतलब नहीं। बोल रहे उस समाज का सबसे काबिल, उस बिहार का सबसे आदमी को ही आप आगे लाइए। 1 साल के 5 साल के लिए रहे, लेकिन योग्य आदमी होना चाहिए। आज ये प्रशांत किशोर जी ये मैंने अपना मूवमेंट चला रहे हैं कि 6 महीना के बाद दूसरे को अपना बागडोर दे देते हैं क्या कि आप अब घूमिए, आप भी अपना कीजिए, फिर उसके बाद किसी और जाति को दे रहे हैं।
इससे नहीं होता, वो टैलेंटेड है इसलिए लोग उनके पीछे हैं। ये कोई जातिवादी ये सब व्यवस्था खत्म होना चाहिए, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ये मेरे ख्याल से गलत है। अच्छा ये बताइए, इतनी जो प्रयास हो रही है 2025 में, प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं लिख कर रख लीजिए ना ठीक है, जीतेगा जनसुराज ही, तो हो उस चीज़ों को सकता है, कैसे आप देख हो सकता है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। राजनीतिक है, लोग चाहेंगे तो होगा ही। अगर उनका प्रयास सफल है, लोगों को अगर अच्छा लगेगा, उन पर विश्वास जमेगा तो जीत भी सकते हैं। बीजेपी और जनसुराज, प्रशांत किशोर जी ने बोला है कि बिहार में 2025 के विधानसभा में बीजेपी एनडीए और जनसुराज की लड़ाई या आरजेडी कहीं नहीं है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए उतना हम लोग जानकार नहीं है, लेकिन लड़ाई तो सभी में है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनका अपना प्लान होगा, उसमें सोच रहे होंगे। हम लोगों के लिए सभी पार्टियां बराबर है, सभी प्रयास करते हैं। उनको अपना टारगेट लग रहा होगा वोट बैंक के हिसाब से, तो वो अलग है। आप देख रहे थे प्रमोद जी को, जो मुजफ्फरपुर के बिशुनपुर से यहाँ के एक राजनीतिक विश्लेषण है, और पिछले 20 साल में सैकड़ों मुखिया के साथ काम किया था इन्होंने, और बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत आपका